गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। द गोत्र ऑफ वुमेन। हम लोगों ने जब पढ़ा था, कल जब हम परसों पढ़ रहे थे तो हमने देखा था, मैंने यहीं पर रुकवा दिया था कि गोत्र ऑफ वुमेन क्या होता है। ठीक है, देखो, हम अगर औरतों के गोत्र की बात करें तो शादियां जो होती हैं वो गोत्रों में ही होती हैं। उसके अलावा कहीं और शादियां नहीं होती है। फैमिलीज में अगर शादियां होगी तो एक ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, और मम्मी के गोत्र से जहाँ पे तुम लोग शादी कर रहे हो उसका गोत्र जो है मैच नहीं करना चाहिए। मैंने बताया था ना, जैसे उस दिन गरिमा बोल रही थी कि मैम बंसल है जो गर्क में शादी कर सकते हैं, पर बंसल बंसल में शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों के जो गोत्र हैं वो एक हो जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर भी यही बात बोली गई है कि वुमेन के जो गोत्र है ना वो अलग अलग होने चाहिए। इस तरह के जो एविडेंस है ना, हमें जो ब्रेमनिकल्स में जो ब्राह्मणों के जितने भी हमारे इपिक्स वगैरह लिखे गए हैं 1000 बीसीई के तकरीबन ही मिलते हैं इन सारी चीजों की बात, कि हमारे यहाँ पर जो वुमेन के गोत्र वगैरह होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो खून का एक रिश्ता होता है ना वो नहीं होना चाहिए, वो दोनों का बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। क्योंकि अगर ये लगा लीजिए आपकी खून का रिश्ता होगा ना सभी के बीच में, तो जो काम है ना वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। क्योंकि खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए, गोत्र सबके अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यही बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी, बाकी और इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं की गई है। आगे बात करते हैं नेम ऑफ सातवाहन किंग्स फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस में जो सातवाहन किंग्स के बारे में बताया गया है, देखो सातवाहन जो हुए हैं राजा महाराजा जो होते थे ये कहाँ है, साउथ में होते थे। ठीक है, दक्कन प्लेटो में होते थे। और ये जो थे राजा महाराजा ये 4 पार्ट्स में बटे हुए थे। चोर चेर पांडे जो हमारे थे, तो ये चोर चेर पांडे ही थे। ठीक है, और सातवाहन डायनेस्टी थी। काफी लंबे टाइम तक सातवाहन डायनेस्टी ने यहाँ पर अपना राज किया है। ठीक है, आगे यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है, देखो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे नाम हैं जनरेशंस के अकॉर्डिंग जो सातवाहन रूलर्स ने हमें मतलब इंस्क्रिप्शंस में सभी चीजों को कवर्ड किया है, बताया है हमें। ठीक है, उन्होंने कहा कि इन सबको राजा बोला जाता था, एक पदवी दी जाती थी, इन सबको यूनिफॉर्म दिया जाता था, एक तरह का टाइटल होता था उसका राजा। ठीक है, इनका वर्ड्स का जो राजा वर्ड का मीनिंग यहाँ पर ये लोग निकाल रहे हैं, उसका मतलब होता था कि अगर मतलब कोई भी शब्द जो है अगर राजा के मुंह से निकला है तो वो पत्थर की लकीर है, उसके बाद उसको चेंज करना जो है वो काफी मुश्किल है। ठीक है, आगे कहते हैं कि आप भी जानते हो कि हमारे यहाँ पर पुत वर्ड का मीनिंग लिखा गया है, देखो लिखा हुआ ना पुत, PUTA। ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बेटा। तो यहाँ पर भी गौतमी पुत्रा, गौतमी पुता ये बोला गया ना, गौतमी पुत्र। तो गौतमी पुत्र का मतलब क्या होता है, गौतमी का बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर गौतमी के पुत्र के बारे में बात की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि जो गौतमी थे और जो वसीथी थे, ये लिखा हो ना वसीथी, आर फेमिनिन फॉर्म ऑफ, जो भी हमारे जो गौतमा थे उनके बारे में बातचीत की गई है। और वशिष्ठ के बारे में बताया गया है कि जो गौतमी और वसीथी थे वो क्या थे, वो स्त्रीवाची मतलब इन द सेंस मतलब होता है कि फेमिनिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। आगे बोलते हैं कि वैदिक कल्चर में भी हमें गोत्र के कई तरह के नाम जो देखने के लिए मिले हैं, यहीं से ही ये गोत्र वर्ड जो है वो चालू हुआ था। ठीक है, गौतमी पुत्रा गोत्र। ठीक है, अब आगे देखो ये बोल रहा है राजा गौतमी पुत्र, आगे कहता है सिरी संतकिनी। ठीक है, राजा जो वैसी थे, वैसी थी पुत्र सिरी पुलमई, राजा गौतमी पुत्र स्वामी श्री यन सतकिनी, राजा मधारी पुत्र स्वामी। ठीक है, तो कई तरह के देखो यहाँ तक लास्ट तक इन्होंने राजा गौतमी पुत्र श्री विजय संकनी सतकर्णी, तो कहने का मतलब है कई तरह के नाम जो है वो यहाँ पर बताए हैं इन लोगों ने। बट यहाँ से हमें जो एक बात क्लियर हुई है वो सिर्फ यही बात क्लियर हुई है कि जितने भी लोग थे यहाँ पर या जो लोग ये मतलब नाम के बारे में बातचीत कर रहे हैं
उनको सबको अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। जैसे अगर मैं अकबर, बाबर या इन सभी की बात करूं, तो ये सब के सब अलग अलग थे। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, द सातवाहना रूलर एंड हिज वाइफ, दिस इज वन ऑफ रेयर स्क्रिप्चर्स, ये प्रॉपरली दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बारे में हमें प्रॉपरली जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, उसमें भी हमें सातवाहन डायनेस्टी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती है। ठीक है, हमें ये मालूम होता है कि सातवाहन जो थे वो किस तरीके से जो थे वो काम करते थे। ठीक है, तो यहाँ हमें सातवाहन डायनेस्टी के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में जो है वो पता लगता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये यहाँ पे ये कह रहा है कि मेट्रियोमिक्स इन द उपनिषद, यानी जो माता से रिलेटेड होते थे ना मम्मी, यानी कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि जब कभी भी कोई भी बेटा या बेटी किसी के यहाँ पे बोर्न होती है, जन्म लेती है, तो उनका जो नाम होता है वो फादर के नाम से ही चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही वाली बात की गई है कि वृहदारण्यम जो उपनिषद लिखा गया है, वन ऑफ द अर्लीस्ट उपनिषद, ये सबसे अर्लीस्ट उपनिषद है जिसमें प्रॉपरली जनरेशन के बारे में बताया गया है, गुरु और स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है कि टीचर और स्टूडेंट के रिश्ता क्या होता है, इसको किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। कहते हैं कि पहली गुरु माँ होती है और दूसरा गुरु होता है जो उसको पढ़ाता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर डाली गई हैं, बताया गया है लोगों को कि वो किस तरीके से, मतलब पहले पता है लोग, मतलब औरतों को कोई वैल्यू नहीं देते थे, औरतें क्या होती हैं, क्यों होती हैं, मतलब इस चीज का तो आप यही छोड़ दो कि उनका तो कोई लेना देना था ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे ही हमारी इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है, उसमें हमें नई नई चीजें देखने के लिए मिलती हैं कि हमारी जो इंडियन हिस्ट्री थी वो किस तरीके से जो है वो काम करती है, और धीरे धीरे करके वो किस तरीके से काम भी आगे करेगी। ठीक है, उसके बाद हम कई तरह के हम लोगों ने, जैसे हमने सातवाहन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। ठीक है, वुमेन और मैन के गोत्र के बारे में पढ़ा, तो हमें यहाँ से ये पता लगती है कि वहां पर जितने भी लोग होते थे ना, वो सब क्या करते थे, वो गोत्र के अकॉर्डिंग चलते थे। ठीक है, और बिना गोत्र के, अलग गोत्र होने के बावजूद वो उस गोत्र में शादी ना करके किसी और गोत्र में शादी करना सबसे ज्यादा जो था वो प्रेफर करते थे कि भाई ये सारी चीजें ही इनके यहाँ पे ठीक है, बाकी यहाँ पे ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग उस चीज को वैल्यू नहीं करते थे। इनकी सिर्फ कई सारी चीजें होती थी, मतलब ये अलग अलग तरीके से रहते थे। जितने भी हमारे यहाँ पर कुछ सातवाहन रूलर्स हुए हैं, वो एक बीवी ना रख करके ना कई सारी बीवियां रखते थे। ठीक है, देखो लिखा हुआ है ना, दैट्स इज हैड मोर देन वन वाइफ, एक वाइफ ना रख के ना बहुत सारी बीवियों को रखते थे। अगर मैं एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूं, तो सातवाहन लोग क्या करते थे, एक वाइफ से शादी करते थे, किसी को जीत लाए, या किसी का राजा मतलब मर जाता था तो उसको ले आते थे। तो इस तरीके से इनके पास जो थी रानियों को ये लोग क्या करते थे, एक अलग हरम देते थे। अगर मैं अकबर राजा की बात करूं तो उसकी 101 बीवियां थी। ठीक है, और उनमें अगर मैं बात करूं रियल उसकी बीवियां थी दो, रुकैया बेगम और जो हमारी जोधा बेगम थी। तो उन्हीं के बारे में हमें बात करने के लिए बात मिलेंगी काफी ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारी चीजें जो है वो बताई गई हैं। ठीक है, इनमें गौतम और जो वशिष्ठ थे, ठीक है, वो गोत्रों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते थे। गौतम और वशिष्ठ जो वशिष्ठी थे, उनका जो था ये कहना था कि हमारे यहाँ पर गोत्र जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट निभाते हैं। अगर रियल में आपको एविडेंसफुली ही रहना है तो गोत्रों के अकॉर्डिंग आप काम करें तो ज्यादा अच्छा है। हस्बैंड का गोत्र जो होता है वो बीवी के गोत्र से मैच नहीं करना चाहिए, दोनों का जो गोत्र है वो अलग अलग होना चाहिए। अगर गोत्र अलग अलग होता है, ठीक है, तो उनके बीच में रिश्ता बन सकता है। अगर सेम गोत्र होता है तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। ठीक है, वो लोग शादी जो है वो नहीं करते हैं। और अगर मैं पहले टाइम की बात करूं तो पहले टाइम पर जो हस्बैंड थे, उनको एक बीवी की जगह कई सारी शादियां रखने का शौक था। मतलब ये लोग ये सोचते थे कि जितनी शादियां उतनी रेपुटेशन। ठीक है, जो जब पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो एक शादियां ना करके कई कई सारी
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है स्नेहा? यस मैम अब आई। उससे पहले नहीं आ रही थी? नो मैम मैंने 2 बार बोला भी। भगवान, मैंने ये सब कुछ करा दिया तो अब तक पूरे में प्रॉपर आवाज नहीं थी बिल्कुल भी? नहीं मैम ये वाला तो हो गया था कि वो बहुत सारी वाइफ्स रखे थे और हस्बैंड का गोत्र मदर गोत्र से मैच नहीं हाँ करना हाँ चाहिए। हाँ, बस इसके उसके अंदर। बाद नहीं आई। अच्छा, उसके बाद ये इस अगले वाले टॉपिक में आया था कि जो ये घर में जो मदर्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों होती हैं। मदर्स के बारे में बताया गया था कि उनका गोत्र जो है वो बेटी के गोत्र से मैच नहीं खाना चाहिए। अगर मैच खा जाता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, और अगर प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारी दिक्कतें जो है वो हमारे सामने फेस होती हैं हम लोगों को। और हमें इन सारी चीजों को अलग अलग रखना है, उनका गोत्र ना ही अगले वाले को गोत्र से मैच करना चाहिए, क्योंकि अगर गोत्र मैच करेगा तो प्रॉब्लम्स जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ जाएंगी। उसके अंदर यही बताया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा एक बॉक्स था उसमें बताया गया दुर्योधन के बारे में। क्योंकि महाभारत में धृतराष्ट्र का जो बेटा है वो दुर्योधन है, और कौरवों का जो बेटा है वो है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर सबसे बड़ा बेटा है। युधिष्ठिर के पास ही पूरे साम्राज्य की नींव थी, पर उसको साम्राज्य की नींव कभी नहीं दी धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र जो थे वो दुर्योधन के फादर थे, और उन्होंने हर चीज को मतलब बड़े ही ग्रीडी ढंग से ली है। और दुर्योधन भी काफी लालची था। उसने पांडवों की बीवी जो थी द्रौपदी, उसका भी मतलब बहुत उसके साथ मिसबिहेव किया था। वैसे तो उनकी भाभी लगती थी, पर फिर भी उन्होंने इस चीज को ना सोचते हुए उन्होंने भरी सभा में उसके साथ अपमान किया था, जिस वजह से पूरे के पूरे मतलब भाइयों के बीच में इतना बड़ा क्लेश हो गया था कि वो महाभारत के युद्ध में तब्दील हो गया, और महाभारत का वॉर हुआ। जिसकी वजह से लोग आज भी महाभारत को पढ़ते हैं कि अगर तुम औरत को छेड़ोगे तो फिर महाभारत होगी, इसमें कोई शक नहीं है।
औरतों के ऊपर हमेशा से लड़ाइयां होती चली आई हैं। इसके ऊपर बड़ी बड़ी गाथाएं, जैसे पद्मावती, अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे के पूरे साम्राज्य, पूरे के पूरे रतनगढ़ को एक शमशान घाट बना दिया था सिर्फ पद्मावती के कारण, क्योंकि वो पद्मावती को लाइक करता था, उससे शादी करना चाहता था और वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। यानी पुराने टाइम से लेकर के और अब तक आप नए टाइम की बात कर लीजिए, अब से लेके अब तक आगे तक भी वो चीजें होती हैं। ठीक है, और औरतों के कारण लड़ाइयां हुई हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक है, वो चीजें आपको धीरे धीरे करके समझ में आएंगी, धीरे धीरे करके पता लगेगा कि वे क्या चीज है क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सोशल डिफरेंसेस विद इन द बियॉन्ड द फर्म ब्रेक, जो फर्म फ्रेमवर्क है ऑफ कास्ट। कास्ट से रिलेटेड हम किस तरीके से सोसाइटी के बारे में बातचीत कर सकते हैं, सोसाइटी के बारे में कैटेगरी वाइज बांट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को पता लगता है कि यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द टर्म कास्ट। आप कास्ट की टर्म से, एक मिनट बेटा रुकना, एक मिनट। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे प्रॉपरली बात कर रहे हैं कास्ट के बारे में। मतलब एक कास्ट जो वर्ड होता है, जो जाति एक वर्ड होता है, उस वर्ड से हम लोगों को क्या करवाना चाह रहे हैं, मतलब ये परिचित कराना चाह रहे हैं कि कैटेगरी, जो सोशल कैटेगरीज होती हैं, सामाजिक कैटेगरीज जो होती हैं, वो किस तरीके से डिवाइड होती हैं। ठीक है, तो इनको पहले क्या हुआ, ये इसके बारे में धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र दोनों में ब्राह्मणों ने इस चीज के ऊपर क्लेम किया है, बताया है कि सोसाइटी को डिवाइड किया गया है। सोसाइटी में कई तरह के ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिनमें शूद्र भी हैं, अनटचेबल्स लॉग्स भी हैं। ठीक है, और उनको पोजीशन वाइज बांटा गया है कि जन्म के बाद कौन क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको ये सारी चीजें नहीं देखने के लिए मिलती हैं, बट पुराने टाइम में ये सारी चीजें देखने के लिए बड़े अच्छे से मिलती थी। आगे कहते हैं द राइट ऑक्यूपेशन, यानी हमारे पास ऑक्यूपेशन यानी कमाने के लिए क्या जरिया है, किस तरीके से हम लोग मतलब कमाते हैं खाते हैं, उस चीज के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अंदर आप लोगों ने देखा हो कई तरह के रूलर्स होते हैं, कुछ रूलर्स को लोग अपना आइडियल समझते हैं। ठीक है, और ऑक्यूपेशन के लिए कैटेगरीज को बांट दिया गया है वर्णों में। ब्राह्मण सबसे ज्यादा सुपीरियर माने जाते थे। ठीक है, क्योंकि वो वेदों को लिखते थे, लोगों को पढ़ाते थे, सेक्रीफाइस करते थे, लोगों को चीजों को देना लेना। ठीक है, जो क्षेत्रीय होते थे वो प्रॉपरली लड़ने झगड़ने का काम करते थे, प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। ठीक है, लोगों को एक प्रशासन को जस्टिस करने का काम करते थे, स्टडी के बारे में काम करते थे, वेदास को प्रॉपरली बढ़ाने का काम करते थे। तो यहाँ पर ये बात की गई है। ठीक है, आगे कहते हैं कि द लास्ट थ्री ऑक्यूपेशंस वर आल्सो असाइंड, और हमारे जितने भी प्रॉपरली जो इन्होंने ऑक्यूपेशन के बारे में बात की है, ठीक है, वो बताया गया है धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास के बीच में, जिसमें ब्राह्मण जो होते थे वो वेदास को लिखते थे, स्टडी करते थे, लोगों को क्या देते थे, एजुकेशन देते थे। तो उसके बारे में ये सारी की सारी चीजें बताई गई हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। और ये ब्राह्मण जो होते थे ये टीच करने का काम करते थे, स्टडी के ऊपर काम करते थे, इसलिए जो राजा महाराजा होते थे ना, वो भी इनको यहाँ पे काफी ज्यादा क्या देते थे, दान वगैरह देते थे। ठीक है, उसके बाद हम क्षत्रिय के बारे में बात करें तो ये वेलफेयर, लोगों को जगाने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम, लोगों को प्रशासन में जस्टिस न्याय करने का काम, और वेदास की जो स्टडी करवाते थे तो उनको भी प्रोटेक्ट करने का जो काम होता था वो ये करते थे। ठीक है, और जो लास्ट थ्री ऑक्यूपेशंस होते थे, मतलब जो हमारे वेश्या होते थे, शूद्र होते थे, उनका भी जो काम है ना वो डिवाइड किया गया है, बांटा गया है प्रॉपरली, कि वो किस तरीके से काम करते थे। आपने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ पे ना जो छोटी जाति के लोग जो ये
चूड़े चमार जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, उनके पास काम बांटा हुआ है, वो लोग अपनी कास्ट अलग से दिखा देते हैं। देखो, पढ़ाई इंसान को बदल सकती है और एजुकेशन ही इंसान को बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सकती है, पर फर्क इतना पड़ता है कि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आप कितने एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बच्चा 90% होता है, जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल बी आर अम्बेडकर एक महाल जाति से बिलोंग करते थे, फैमिली का इतना बैकग्राउंड भी नहीं था कि उनको एजुकेशन दे सके, पर फिर भी जो हमारे जो बी आर अम्बेडकर हुए हैं, अम्बेडकर ने प्रॉपरली सोसाइटी को अच्छे तरीके से मतलब समझने की कोशिश की है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हर तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश की है, उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की है कि ये जाति बुरी नहीं है, ठीक है, और हमें इस जाति को बड़े अच्छे से क्या करना है, टॉलरेट करना है। उन्होंने इस जाति के लिए इतना किया कि जिस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उन्होंने यहाँ तक कि 27% का 27% का आरक्षण भी दिलवा दिया, जिसकी वजह से लोग आजकल ये कहते हैं कि अगर हम छोटी जाति में होते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि हमें कभी भी किसी भी तरह की जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं झेलनी पड़ती और हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स होती भी नहीं, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में यहाँ पर हमें कई सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। जो वेश्या होते थे उनके पास प्रॉपरली अपना एक काम होता था, ठीक है। वेश्या जो होते थे, जैसे कि वो लोग क्या करते थे अपना काम, जैसे कि कोई लोहार होता था, कोई सुनार होता था, या कोई कुम्हार वगैरह होता था, तो ये सारे के सारे काम उनके प्रॉपरली एक होता है ना कि पैतृक काम, यानी जो काम फादर करते थे वही काम बच्चा कर रहा है, तो ये वही काम करते थे, ठीक है। उसके बाद वर्णों को इंगेज किया गया, इकट्ठा किया गया, और तब जाके इनके बारे में प्रॉपरली आइडेंटिफाइड किया गया कि कैसे कैसे करके हम इन रूलर्स के बारे में बातचीत कर सकते हैं, कैसे कैसे करके हम इन वर्णास के बारे में काम कर सकते हैं। और इस तरीके से जो वर्ण थे उनको कई तरह की कैटेगरीज में बांटा गया था, ठीक है। सोसाइटी को 4 पार्ट्स में अलग अलग कर दिया गया है। सोसाइटी जो थी वो आपको पुराने समय से लेकर के और जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है और अब तक भी लोगों के अंदर कास्टिज्म का इतना तगड़ा रोल है कि आपको वो सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। आप कास्टिज्म के नाम पे दंगे भड़का सकते हैं, अगर आपको ये पता है कि किस बात को कितने पॉइंट पर बोलना है, तो आप 2 मिनट में दंगे भड़का सकते हैं। आज भी दंगे भड़कने का लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। देखो, कभी भी आपने देखा हो, अभी जाट आरक्षण हो रखा था थोड़े टाइम पहले, अपने एरिया में था जाट आरक्षण। जाट आरक्षण में आपने एक चीज नोटिस की हो कि जाट आरक्षण में जिस टाइम मतलब दंगे भड़के थे, ये लोगों ने आग लगा दी थी, बहुत सारी चीजें हुई थी, उसमें जाट तो थे ही नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि राजनीति भी कई बार जब इन सभी चीजों में आ जाती है ना, तो काम बहुत बेकार हो जाता है। और राजनीति के बलबूते इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम करने की भी कोशिश करी, लोगों को समझाने की भी कोशिश करी, पर क्या करें, कई बार सिचुएशंस ऐसी नहीं होती जो हम सीधी चीजों को देखना चाह रहे हैं। सिचुएशन कुछ और डिमांड करती है, लोग कुछ और डिमांड करते हैं, और तब जाके उनकी जो डिमांड होती है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो गया या नहीं हुआ? क्लियर है। यहाँ तक किसी मतलब तुम्हें है प्रॉब्लम थोड़ी सी भी? नो मैम। ये 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा लेसन, ठीक है। चलो, ओके कोई मैम। डाउट हो ना तो यहाँ तक मेरे से पूछ लेना, ये वाला हो जाएगा। कल हम लोग जाति के बारे में करेंगे, क्योंकि इसमें है ही पूरी की पूरी जाति के बारे में ही है। जो हमारे पेंटर्स थे उनके बारे में बात की गई है, मतलब जो लेडीज और जेंट्स होता है उनके बीच में किस तरह से रिलेशन या किस तरह से संपत्ति की पूरी मालकिन बन जाती है, उसके बारे में यहाँ पे बातचीत की गई है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आएगी जो सबसे इंटरेस्टिंग आता है, यहाँ पे है द्रौपदी का क्वेश्चन। यहाँ पे द्रौपदी ने एक क्वेश्चन किया था कि युधिष्ठिर ने मुझे ही क्यों दाव पे लगाया। उसके पास तो लगाने के लिए उसकी अपनी प्रॉपर्टी थी, उसके पास दाव पे लगाने के लिए अपनी खुद की माँ थी, उसके पास दाव पर लगाने के लिए खुद के भाई थे, पर फिर भी युधिष्ठिर ने मुझे ही क्यों दाव पर लगाया। तो इस तरह के यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पर हर कोई एक जो जितने भी यहाँ पे लोग हुए वो सब युधिष्ठिर को यहाँ पे गालियां देते हुए आप लोगों को दिखेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर ने बहुत ही गलत काम किया है कि किसी को उसकी बिना इच्छा पूछे, ठीक है, उसको क्या कर दिया, उसको मतलब एक होता है ना कि उसको प्रॉपरली मतलब दाव पे लगाना, जिसमें उसकी कोई रजामंदी नहीं है, जिसमें वो इन सारी चीजों से बहुत ही अलग है, बहुत ही परे है, पर फिर भी इन सारी चीजों के होते सोते भी उसको इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। 5-5 बीवी मतलब 5-5 हस्बैंड्स की बीवी होने के बावजूद भी
उसको इन सभी प्रॉब्लम से घिरना पड़ रहा है, तो उसको ये सारी चीजें बहुत बुरी लगती थी। उसने धीरे धीरे करके इन सारी चीजों को समझने की बड़े अच्छे से कोशिश की है, पर धीरे धीरे करके वो नहीं समझ पाई। ठीक है, फिर उसको समझ में आई, और आप भी जानते हो उसके बाद क्या हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो जहां तक है